हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। बहुत सारे बच्चे जो 12th स्टैंडर्ड पास आउट हो गए उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। फिर से लास्ट वीडियो भी मेरा इसी पर था। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स लाए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स स्कोर किया है और उन्हें थोड़ी नाराजगी है कि यार बोर्ड एग्जाम देने के बाद मेरा इतना आना चाहिए था बट कम आ गया। तो ऐसे बच्चों को मैंने सजेशन दिया है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। ओके, तो वो बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। मैक्सिमम बच्चे जो है पास हो गए हैं, बट कोई अच्छा मार्क्स लाया है, कोई कम मार्क्स लाया है। तो ऐसे में दो तीन ऑप्शन होते हैं। जो बच्चे फेल हुए हैं वो वापस से जुलाई में एग्जाम दे सकते हैं। जो बच्चे पास हुए हैं वो वापस से क्लास इंप्रूवमेंट यानी श्रेणी सुधार योजने अंतर्गत परीक्षा ते देऊ शकतात। तो ये सब जो एग्जाम है जुलाई में होने वाली है। कुछ बच्चे पास तो हो गए हैं, समझो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह लेके पास हुए, मैथ्स उनको था नहीं, ऑप्शन में रखा था, बट उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को मैथ्स भी सब्जेक्ट लेना चाहिए था क्योंकि आगे मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, तो मैथ्स नहीं है तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर वो सिर्फ मैथ्स सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा एग्जाम देना चाहता है, पूरे 12वीं के सारे सब्जेक्ट समझो दे दिए हैं, सब पास है, बट एक एक्स्ट्रा मैथ्स भी देना चाहता है या कोई और सब्जेक्ट देना चाहता है, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, उसे कहते हैं आइसोलेटेड एग्जाम, वो भी दे सकते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम है वो कॉमन होंगे जुलाई में 2024 में। ये एग्जाम देने की डेट्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये जो एग्जाम है इस एग्जाम को देने के लिए आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। रिपीटर एग्जाम देने के लिए रिपीटर एग्जाम फॉर्म, इंप्रूवमेंट वाले के लिए इंप्रूवमेंट फॉर्म, इस तरह से आइसोलेटेड फॉर्म, इस तरह से फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म कैसे भरना होगा और कब भरना होगा वो इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से सर्कुलर रिलीज हुआ है, तारीखें जो है बताई गई हैं कि बच्चे कब कब ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये फॉर्म आप खुद घर पे बैठ के लैपटॉप कंप्यूटर से नहीं भर सकते, मोबाइल से नहीं भर सकते। इसकी जो अथॉरिटी है आपको नहीं है फॉर्म भरने की। तो ये कौन भर सकता है फॉर्म? आप जिस जूनियर कॉलेज में थे या स्कूल में थे, उस जूनियर कॉलेज के जो HM हेडमास्टर या प्रिंसिपल के अंडर में जो स्टाफ है या ऑफिस का स्टाफ जो बोर्ड का काम देखता है जो होगा, ओके, क्लर्क या शिक्षक, वो करेगा, आप खुद से नहीं कर सकते। तो ये करना क्या है, देखो आपको क्या करना है, आपकी जो बेसिक डिटेल्स है, मार्कशीट का जो प्रिंट आउट होगा और भी जो आपका आधार कार्ड होगा, पासपोर्ट साइज फोटो होगा और कुछ पैसे जो डिसाइड किए गए होंगे वो ले जाके उस ऑफिस स्टाफ को देना है। अब वो जो ऑफिस स्टाफ है वो क्या करेगा, जितने भी बच्चे इस तरह से हैं जो फॉर्म फिलिंग करना चाहते हैं, जुलाई देना चाहते हैं, उनके लिए ये जो प्रकटन यानी सर्कुलर रिलीज हुआ है जिसके अंदर बोला गया जो भी चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें बोली गई हैं, उनकी डेट्स खाली बताना चाहेंगे आपको कि 27 मई से लेके 7 जून तक, यानी कि अभी चालू हो गया है, 7 जून के पहले तक जो कॉलेज के ऑफिस स्टाफ हैं जूनियर कॉलेज के, वो क्या करेंगे, ऑनलाइन तरीके से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की वेबसाइट पे फॉर्म भरेंगे। किसके फॉर्म भरेंगे? जितने स्टूडेंट जूनियर कॉलेज में ऑफिस में गए थे, उनसे मिले थे, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, पैसे दिए हैं, उतने लोगों के वो फॉर्म भरेंगे। क्या वो 7 जून तक भरते बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। वो क्या करेंगे, अभी वो कब से कलेक्ट कर देंगे, जब से रिजल्ट आया है तब से वो यानी 21 मई से वो सबका डेटा कलेक्ट करें, जितने लोग कॉलेज विजिट किए होंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिन बच्चों को आइसोलेटेड, रिपीटर या इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है वो अपने जूनियर कॉलेज में विजिट करके अपने टीचर से मिलो, वो बताएंगे किससे मिलना है। तो जितने बच्चे अभी तक गए हैं उन्होंने सब जो वहाँ के टीचर या क्लर्क हैं उन्होंने सबसे जो है पैसे फॉर्म फिलिंग के और डॉक्यूमेंट्स लेके रख लिए हैं अपने पास, और इसका इंतजार कर रहे थे कि डेट आएगी तब मैं ऑनलाइन भरूंगा। अगर आप अभी तक नहीं गए थे तो चले जाइए, जितना जल्दी होता है। 7 जून तक डेट है, बट 7 जून तक मत रुकिए क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। ओके, जितना जल्दी होता है उतना जल्दी उस कॉलेज स्टाफ से मिलिए जाके अपने ही कॉलेज में। एक बच्चा कमेंट कर रहा था मैं दूसरे कॉलेज से फॉर्म भर सकता हूँ, नहीं, आपका जो रिजल्ट है जिस स्कूल कॉलेज से निकला है जूनियर कॉलेज से, वहीं से उसी इंडेक्स नंबर से आपको भरना होगा। तो आपको उसी कॉलेज से रिपीटर एग्जाम या इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना होगा। तो आप जितना जल्दी हो सकता है कॉलेज में जाइए, सारे डॉक्यूमेंट दीजिए, और जो भी वो टीचर होते हैं या क्लर्क होते हैं वो जितने भी 15, 20, 50 बच्चे जो हैं एक साथ जो वो फॉर्म दिए होते हैं उनका वो एक साथ जो है ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उनका फिर पूरा प्रिंट आउट लेते हैं। फिर जितना पैसा आप लोगों ने दिया है उसमें से जो ऑथराइज्ड फी होती है उसकी चालान वो बैंक में भरेंगे, बोर्ड के अकाउंट में, वो एक ही साथ वो लोग भरते हैं।
और फिर ये जितना डॉक्यूमेंट्स है और बोर्ड में भरा हुआ चालान है वो बोर्ड ऑफिस में जाके वो 18 जून को जमा करने वाले हैं। ये सब आपको पेमेंट वगैरह सिर्फ कैश या कुछ तो करके अपने जूनियर कॉलेज के स्टाफ को देना है। वो सबका पैसा एक साथ करके बोर्ड के ऑफिस में जमा करेंगे और सबके डॉक्यूमेंट्स और ये जो बैंक का चालान होगा एक साथ बोर्ड ऑफिस में 18 जून को जाके जमा करेंगे। ठीक है, अगर किसी रीजन से कोई 7 जून के पहले अगर जूनियर कॉलेज का जो स्टाफ है वो भर नहीं पाता तो फिर उसके लिए लेट फाइन के साथ भी विलंब शुल्क है 8 जून से लेके 12 जून तक। ऐसे में लगभग 500 रुपए ज्यादा लेट फाइन लगता है, एक्स्ट्रा फाइन। यानी अगर आपकी फीस अगर यहाँ पर समझो 600-700 रुपए रखी गई है, 700 रुपए तो यहाँ 1200 रुपए भरने हो गए। एक्चुअल फीस जो अभी थोड़ी बढ़ गई है बोर्ड की, लगभग 515 से 545 यानी 550 रुपए बोर्ड लेता है रिपीटर एग्जाम का। बट कॉलेज के जो स्टाफ होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा खर्च जो होता है वो जोड़ के 600 700 800 भी लेते हैं। इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, 1000-1200 तक होती है, तो वो ध्यान देना है आपको। ओके, अगर किसी का रह जाता है 7 जून के पहले नहीं भर पाए तो वो 8 जून से 12 जून के बीच में ऑनलाइन होगा। बट याद रखो ये ऑनलाइन कौन करेगा, जूनियर कॉलेज के स्टाफ करने वाले हैं। आपका जो कॉलेज था जूनियर कॉलेज उसके वो उनके मूड के ऊपर है। वो बोलेंगे भाई मैंने 8 यहाँ पर 7 तारीख लेट है, लास्ट डेट है, उन्होंने 27 28 29 तक लिया और समझो 1 जून को उन्होंने सबका फॉर्म भर दिया जितने लोग आए थे। अब आप गए 2 जून को, अब उनके पास जो लॉट था खत्म हो गया। अब वो बोलेंगे यार तू इतना लेट आया, सबका मैंने कर दिया यार। अब आपके अकेले के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी तो उनको आलस आ सकता है, आनाकानी हो सकती है कि भाई डेट खत्म हो गई है, जिसको नहीं पता उसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन 7 जून तक डेट है, अगर 7 जून तक भी आप गए तो उनको करना है। बट समझो ना आप अकेले के लिए वो कितना करेंगे, उनको तकलीफ होगी, इसलिए वो थोड़ा आनाकानी कर दें। पहले ही चले जाओ, सिस्टम में हो जाए, सबके साथ हो जाए तो अच्छा होता है, भीड़ में हो जाना चाहिए। अकेले जाओगे तो आपको तकलीफ होगी। अगर उसके बाद भी अगर वो बोलते हैं 7 जून के बाद कि भाई खत्म हो गई डेट, तो याद रखना 8 जून से 12 जून तक विलंब शुल्क लेट फाइन के साथ डेट है। फिर वही होगा, आपको भागना पड़ेगा, इधर उधर भगाएंगे। जितना जल्दी होता है जाके फॉर्म भर दो, जिसको भी डिसीजन लेना है। कोई बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम दूं या नहीं दूं, मेरा 65% आया, मैंने 80% सोचा था, इतना कम आ गया, ऐसे वो सोच रहे हैं। अगर उनको लगता है कि जेन्युइनली कि वो ला सकते हैं, कर सकते हैं, तो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म भरे। बट गारंटी नहीं है कि आपका बढ़ के ही आएगा, हो सकता है कम भी हो जाए, 60% हो जाए, 50% हो जाए। क्योंकि एक बार जो फर्स्ट फ्लो में आप एग्जाम देते हो उसकी बात अलग रहती है ग्रुप में दोस्तों के साथ, बट जब आप अकेले से एग्जाम देते हैं उसकी बात अलग रहती है। पढ़ने का मन नहीं करता, आप जितना भी पढ़ोगे कम लगता है। समझ में आ रहा है? अगर किसी का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, अगर कोई जो है जो बोर्ड एग्जाम दे चुका है उसका अच्छा मार्क्स है, ग्रुपिंग क्लियर है या फर्स्ट क्लास है, भले उसको लग रहा है कि यार मेरे को 70 आना चाहिए था, 55 आ गया, ऐसा लग रहा है, पर उसकी ग्रुपिंग क्लियर है ना, तो कोई जरूरत नहीं झंझट में पढ़ने की। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके बेसिस पर आपको आगे जाना है। ये सिर्फ ग्रुपिंग के लिए होता है, जो लोग इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर या प्रोफेशनल कोर्सेज में जाने वाले उनके लिए। समझ में आ रहा है? तो उनको ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद भी ज़्यादा परसेंट आएगा या कम पता नहीं, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपने पूरी साल मेहनत की थी या नहीं की थी वो आपको पता है, बट अभी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब एक और केस है कि बच्चा बोलेगा कि इंप्रूवमेंट एग्जाम सर मैं दे रहा हूँ, मेरा समझो कि पहले 65% आया था और अभी मैंने इंप्रूवमेंट एग्जाम दी और मेरा 80% आ गया, तो दोनों में से कौन सा मार्क्स कंसिडर होगा? तो दोनों में से जो बेस्ट है वो कंसिडर होगा 80%। अगर समझो आपका 65% पहले आया था, आपने जुलाई में इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, अब आपको 60% आ गया या 50% आ गया, अब कौन सा कंसिडर होगा? तो जो दोनों में बेस्ट होगा वो रिजल्ट आप आगे कर सकते हो। समझ में आ रहा है? जो दोनों में बेस्ट होगा वो आगे आपको करना है। ऐसा नहीं कि पहले 65 था अब 55 आ गया और ये मेरा उल्टा कम हो गया, होने दो, पहले वाला रिजल्ट आप आगे कर सकते हो। कम हो गया तो, ज्यादा हो गया तो नया रिजल्ट आगे कर सकते हो। यहाँ पर इंप्रूवमेंट वालों को एक बात ध्यान में रखनी है, बोर्ड ने स्पष्ट यहाँ पर कहा है, और मैंने भी पिछले वीडियो में कहा था इंप्रूवमेंट वाले, कि जो बच्चे हैं उनको सिर्फ जुलाई 2024 और आने वाला मार्च 2025 सिर्फ 2 ही चांस है। आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है तो या तो अभी फॉर्म भर लो जुलाई 2024 के लिए। जो लोग अगले साल मार्च 2024-25 में एग्जाम देने वाले, उनका फॉर्म अभी नहीं भरा जाएगा, उनका फॉर्म नवंबर में भरा जाएगा। याद रखना, इस साल के नवंबर में। जो बच्चे अभी जुलाई में एग्जाम देना चाहते हैं उनका फॉर्म अभी भरा जा रहा है। जो बच्चे अगले साल फरवरी मार्च में भरना चाहते हैं 2025 में, उनका फॉर्म नवंबर 2024 में भरा जाएगा।
अब वो रिपीटर हो, इम्प्रूवमेंट, आइसोलेटेड, कोई भी हो। ठीक है, तो ये हुई पूरी जानकारी। अब फाइनली एक समरी देता हूँ कि भाई जिनको रिपीटर एग्जाम, इम्प्रूवमेंट एग्जाम, आइसोलेटेड एग्जाम जुलाई में देना है, उन लोगों की फॉर्म फिलिंग चालू हो गई है, 27 मई से 7 जून तक है। तो आप अपने जूनियर कॉलेज में विजिट कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आधार कार्ड देना है, मार्कशीट का प्रिंट आउट लेके जाना है, और पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, और आपको जो है रिपीटर वाले 600-700 रुपये लेके जाओ, इम्प्रूवमेंट वाले 1200-1300 लेके जाओ। आपके कॉलेज वाले जो मांगेंगे 100-200 कम ज़्यादा मांगते हैं, वो ले लेने का। ठीक है, ज़्यादा बहसबाजी नहीं करने का, दे देने का, आपका जूनियर कॉलेज है। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जो बच्चे फेल हुए, कम मार्क्स लाए, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, उनको जरूरत है। ये वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे फेल हुए हैं। उन हर बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एवरी चाइल्ड मैटर्स टू अस। इसीलिए कोई छोटी से छोटी जानकारी हो, टॉप 20% हो जेई के लिए, या तो फिर रिपीटर बच्चों की बात हो, या टॉपर बच्चों की बात हो, या हर तरीके से हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ व्यूज़ मैटर नहीं करता, हर एक बच्चा जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, जिसको पता नहीं है, अगर आप उस तक ये वीडियो पहुंचा देते हो और वो सही समय से फॉर्म फिलिंग कर देता है, तो उसका जुलाई में एग्जाम होकर 1 साल बच जाएगा आपकी वजह से। इसलिए प्लीज़ उस बच्चे तक शेयर करो। ओके, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।